Good morning, my dear friends. This is Abhay Narayan. I welcome you on my channel Enchanter Study. मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th का जो फर्स्ट लेसन है, जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। द पोर्ट्रेट का मतलब होता है चित्र और एल ऑफ माने का ए लेडी का मतलब महिला, यानी कि एक महिला का एक तस्वीर। ठीक है। इस कहानी के जो राइटर हैं वो हैं आपके खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह इस कहानी के राइटर भी हैं एंड नरेटर हिमसेल्फ, उस कहानी के नरेटर भी हैं। ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कैरेक्टर्स कितने हैं इसमें। इसमें जो कैरेक्टर हैं आपका ग्रैंड मदर, ग्रैंडसन, पेरेंट्स और आपके ग्रैंडफादर। यहाँ पे दादाजी भी हैं। ठीक है, यहाँ देखेंगे ग्रैंड फादर। ये जो कहानी है स्टार्ट होती है, खुशवंत सिंह इस कहानी के राइटर बताते हैं, अपनी पूरी स्टोरी को डील करते बताते हैं कि हमारे एक दादाजी हैं, ठीक है, जिनकी तस्वीर हमारे बरामदा मतलब हमारा जो हॉल है, जो ड्राइंग रूम होता है, ड्राइंग रूम पे जो आग जलती आग के ऊपर ही टंगा हुआ है। ठीक है। दादाजी जो है दादाजी टर्बन पहने हुए हैं। टर्बन मतलब पगड़ी इन्होंने पहना हुआ है, और उसके बाद जो इन्होंने ढीला ढाला कपड़ा पहना हुआ है। ठीक है। और उसके बाद जो है इनकी दाढ़ी इतनी बड़ी हुई है कि इनका जो सीना होता है, चेस्ट का मेजर जो पोर्शन होता है उसको पूरा कवर्ड किया होता है। ठीक है। अब उसके बाद कहानी आगे बढ़ते हैं। इसमें खुशवंत सिंह कहते हैं कि जब मैं बहुत छोटा बच्चा था तो मेरे पेरेंट्स शहर में सेटल होने के लिए, यानी कि व्यवस्थित होने के लिए, वहाँ पे बस जाने के लिए हमें दादी माँ के घर पे यानी दादी माँ के पास हमें छोड़ के चले गए। ठीक है। तो दादी माँ के पास जब छोड़ के चले गए तो दादी मेरा लुक आफ्टर करती थी, मुझे खाना खिलाती थी, मुझे नहलाती थी। ठीक है। नहलाने के बाद मेरा वो सारे काम जो होते हैं वो सारे काम किया करती थी, और मुझे स्कूल ले जाया करती थी। और कैसे स्कूल ले जाया करती थी? एक ऐसा स्कूल जो मंदिर से संपर्क में हुआ करता था, टेंपल से अटैच था, तो मुझे ले जाया करती थी, और दादी खुद मेरे साथ जाया करती थी। ठीक है। वहाँ जब हम लोग जाके पढ़ते थे तो वहाँ पे टीचर जो है हमें अल्फ़ाबेट को प्रोनाउंस करने के लिए कहते थे, और जो बच्चे होते थे ठीक है, वो कोरस में समझ रहे हैं ना, जैसे बच्चे जो है एक साथ इकट्ठा हो जाते थे राउंड बना के, और उसमें मतलब अल्फ़ाबेट को या प्रेयर को वो प्रार्थना किया करते थे। ठीक है। उसके बाद दादी नरेटर कहते हैं कि जब हम लोग पढ़ लिया करते थे, जब छुट्टी होने का समय हुआ करता था, तो छुट्टी होने से समय से थोड़ा सा पहले दादी भी कुछ स्क्रिप्चर्स पढ़ा करती थी, यानी लिपियाँ हम कह सकते हैं कि धर्म ग्रंथ वगैरह पढ़ा करती थी। और जब छुट्टी होती थी हम दोनों साथ में आते थे। आने के बाद जब हम लोग स्कूल से निकलते थे तो दरबार मतलब मंदिर के गेट पे ही हमें कुत्तों मिल जाते थे, और वहीं से हमारी दादी जो है कुत्तों को रोटियां खिलाया करती थी। थोड़ा सा विद्यार्थी जानेंगे, वो ये राइटर्स में लिखता है कि दादी जब घर से निकलती थी तो रोटियां यानी चपातियों में कुछ बटर लगा होता था, और बटर पे थोड़ा सा वो स्प्रे यानी कि चीनी छिड़क देती थी और कुत्तों को खिलाती थी, और कुत्ते जो है गुर्राते हुए झगड़ा करते हुए घर तक जाया करते थे। ठीक है। ये सिलसिला जो है चलता रहता था। जब स्कूल से खुशवंत सिंह छूटते थे, यानी कि नरेटर छूटते थे, तो दादी मैं पूछा करती थी कि अच्छा ये बताओ तुमने स्कूल में आज क्या पढ़ा। ठीक है। नरेटर बताया करता था दादी में हमने ये पढ़ा, क्योंकि इसकी वजह यह है कि दादी जो माँ थी वो काफ़ी इंटरेस्टेड थी धर्म ग्रंथों में, धर्म संबंधी कहानियों में। ठीक है। तो उसके बाद जो है कहानी कुछ यूँ और आगे बढ़ती है, ये सिलसिला चलता रहता है, और चलने के बाद जो जैसा कहते हैं ना कि हमेशा वक्त एक ही साथ नहीं रहता है, वक्त करवट लेता है, तो वक्त यहाँ भी करवट लेता है। ठीक है। खुशवंत सिंह कुछ साल पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करने के बाद इनका जो एडमिशन होता है इंग्लिश मीडियम स्कूल में बाहर मतलब शहर में हो जाता है, और शहर में जब एडमिशन होता है, ठीक है, तो जब बच्चा जो है सुबह मोटर गाड़ी से जाता है और शाम को आता है। ठीक है। तो जब जैसा कि मैं बता दूं आपको, इंसान की क्यूरियोसिटी होती है, पूछने की क्षमता होती है, आदत होती है, आदत छूटती नहीं है। जैसे कि दादी एडिक्टेड होती है पूछने के लिए। जब बच्चा स्कूल से आता है वापस तो दादी पूछते हैं अच्छा ये बताओ तुमने क्या पढ़ा, तो बताता है कि मैंने केमिस्ट्री पढ़ा, फिजिक्स पढ़ा, एंड सम प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज़, और आर्किमिडीज़ का मैंने कुछ सिद्धांत पढ़ा। दादी को अच्छा लगता नहीं है। ठीक है। दादी को जब अच्छा नहीं लगता है तो वो मतलब इंटरेस्टेड नहीं होती हैं, नहीं जानना चाहती हैं, थोड़ा सा उदास हो जाती हैं। उसके बाद जो है और समय बीतता है, और एक दिन मतलब ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट का मतलब कि आपके जो है खुशवंत सिंह कहते हैं कि दादी माँ आज ना मुझे स्कूल में म्यूजिक दिया गया है, संगीत दिया गया है। इस बात को सुनने के बाद आपकी जो दादी होती हैं, आपकी दादी मतलब नरेटर की दादी, वो काफ़ी जो है एंग्री हो जाती हैं। बताती हैं ये जो गीत होता है, मतलब ये जो सिंगिंग का प्रोग्राम होता है, डांसिंग का प्रोग्राम होता है, ये अच्छे के लिए नहीं है, मतलब अच्छे लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि ये जो है कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा आगे कि राइटर ने किस प्रकार का शब्द का प्रयोग किया है, मतलब बताया कि एक सभी लोगों के लिए नहीं है। उसके बाद जो है अब आगे कहानी बढ़ती है, ये सिलसिला चलता रहता है। चलने के बाद होता क्या है, अब खुशवंत सिंह बड़ा हो जाता है, यानी कि उसकी स्कूलिंग ख़त्म हो जाती है। अब इसको अब्रॉड जाना होता है 5 साल के लिए। दादी जो है अब बड़ा उदास होती हैं, जैसा कि पोते से बहुत एक अटैचमेंट हो जाता है।
वो लगाव के बाद इनको छोड़ना नहीं चाहती हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि जो है अगर परिवर्तन हो तो परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए। दादी इस बात को जानती हैं, स्वीकार कर लेती हैं। और जब नरेटर को अब्रॉड जाना होता है तो दादी जो है साथ में बैठ के जाती हैं। साथ में जब बैठ के जाती हैं तो स्टेशन जब पहुंचती हैं तो जब इसको ट्रेन पे बैठना होता है, गाड़ी में बैठना होता है, तो दादी साइलेंटली पूरे रास्ते पर कुछ नहीं बोलती हैं, एक सिंगल वर्ड भी नहीं बोलती हैं। और जैसे ही ये आपका जो नरेटर है गाड़ी में बैठता है, चढ़ता है, तो बड़ी साइलेंटली बिना किसी आवाज़ का दादी जो है अपने पोते के माथे पे एक चुम्बन लेती हैं। राइटर कहता है कि वो जो चुम्बन होता है मेरे लिए एक मार्क होता है याद रखने के लिए, और मुझे बहुत हैप्पीनेस होती है। ठीक है, वो 5 साल उसके बाद बच्चा चला जाता है अब्रॉड, पढ़ाई करता है और 5 साल के लिए जाता है। अब यहाँ पे दादी बिल्कुल अकेली लोनली हो जाती हैं, उदास रहती हैं। अब इनका बस एक ही कार्यक्रम होता है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में इसलिए नहीं बताया कि वीडियो बहुत लंबे हो जाएंगे। दादी का बस एक ही काम होता है कि दादी के होठों पे मतलब हमेशा जप होता है, हमेशा मंत्रों का जाप करती रहती हैं और हाथों में रोजरी होती है। रोजरी मतलब हमारे प्रिय विद्यार्थियों जो कंठी माला होता है ना, कंठी माला को जो हम लोग जपते रहते हैं वो रोजरी होती है, जो चैंटी हमेशा। तो जब ये खुशवंत सिंह चला जाता है, जाने के बाद जो है दादी का एक कार्यक्रम होता है कि बस हमेशा प्रेयर करती रहती हैं, माला जपती रहती हैं। और दोपहर के समय में जो गौरैया होते हैं, जो स्पैरो होता है, उनको क्या करते हैं, दाना खिलाती हैं, रोटियां खिलाती हैं, कुछ भी कह सकते हैं हम, ठीक ना, खिलाती हैं। और डेली का कार्यक्रम उनका क्या होता है, यही होता है। अब कहते हैं कि समय के साथ वक्त जो है बीत जाता है, ठीक ना, दिन महीने में बीतते हैं, महीनों साल में, और साल 5 साल में परिवर्तित हो जाता है। 5 साल बीत जाते हैं और वो समय आता है जब खुशवंत सिंह वापस आता है। राइटर ने यहाँ पे लिखा है कि मेरी दादी में एक अजब तरीके का एक स्ट्रेंज परिवर्तन होता है, एक फास्ट परिवर्तन होता है। दादी जो अब तक कभी चैंटिंग नहीं छोड़ती हैं, कभी रोजरी को नहीं छोड़ती हैं, दादी ने, मैं जब घर पे आया दादी ने सारे कामों को छोड़ दिया। मोहल्ले में गई, खुद से ढोलक ले आई, उन्होंने खुद से ढोलक बजाया, गाना गाई और ढेर सारे इन्जॉयमेंट उन्होंने किया। ठीक है, और अगले सुबह जो है दादी बीमार पड़ जाती हैं। बीमार पड़ने के बाद हम लोग डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर बताता है कि भाई देखिए अब ये बूढ़ी हो चुकी हैं, अब ये बचेंगी नहीं। हम लोग बड़ा अफसोस करते हैं उन्हें बचाने की, वी ट्राई टू सेव हर, हम उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दादी कहती है कि देखो तुम बहुत घबराओ नहीं, चिंता मत करो, क्योंकि मेरे जाने का समय आ गया है। ठीक है, दादी जो है और चैंटिंग यानी कि बहुत लगातार उनके ज़ुबान पे जो है मंत्र का जाप होता है और रोजरी यानी कि माला फेरती रहती हैं। अचानक हाथों से माला गिरती है और दादी जो है स्वर को सिधार जाती हैं। ठीक है, तो अब ये जो खुशवंत की माँ है, अब बाकी जो परिवार के लोग और भी जो आए रहते हैं वो लोग देखते हैं। देखने के बाद इनको कमरे में से निकाला जाता है और कमरे में से निकालने के बाद इनको बाहर लेटा दिया जाता है। बाकी जो है आपका जो भी श्राउड यानी कि जो कफन अपन होता है इनको पहना दिया जाता है। और जैसा कि पता है कि मरने के बाद 2-3 घंटे लोगों को लगते हैं क्रिमेशन के काम में, जो हमारा होता है यानी कि जो अंतिम संस्कार की व्यवस्था में लोग लग जाते हैं। और लगने के बाद मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे खुशवंत सिंह की माँ कहती हैं, जैसा कि डेली का प्रोग्राम होता है दोपहर के समय में, दादी जो है बच्चों मतलब चिड़ियों को दाना खिलाया करती हैं। यहाँ खुशवंत सिंह की माँ कहती है कि अपने नौकर से कि भाई रोटियाँ तोड़ दो। रोटियाँ तोड़ के फेंकी जाती हैं आंगन में, वो सारी चिड़िया आती हैं। जैसा कि चिड़िया रोज़ जहाँ पे दाना चुगती हैं वो सारी चिड़िया आती हैं। लेकिन आप मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप विश्वास नहीं करेंगे कि चिड़िया जो है दाना एक भी चुगती नहीं है। जब दाना नहीं चुगती हैं, ठीक है, वो तब तक दाना नहीं मतलब दाना तो चुगती नहीं, तब तक नहीं जाती जब तक कि दादी की लाश नहीं चली जाती है। ठीक है, और जैसे दादी की लाश जाती है चिड़िया जो है बड़ी साइलेंटली उड़ के चली जाती हैं। अगले सुबह में खुशवंत सिंह की माँ अपने नौकर से कहती है कि भाई सारा ये जो डस्ट है, मतलब जो रोटी के टुकड़े हैं उसको इकट्ठा करो और डस्टबिन में डाल दो। ठीक है, यहीं पे स्टोरी आपकी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। ठीक है, इस प्रकार के लेसन्स को, इस प्रकार की वीडियो को जानने के लिए, ठीक है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आपका समय शुभ हो।